सोमनाथ एक नहीं दो मोतीचूर के लड्डू के डिब्बे लाए और लाकर अपनी पत्नी जानकी को देने लगे। अरे जानकी, ये लो, मैं 2 डिब्बे लाया हूँ मोतीचूर के लड्डू के। देखो तो, देसी घी के हैं। सबका मुंह मीठा कराओ, मुझे तो बहुत खुशी है। हमारी दोनों बहुएं सुषमा और रीना को भी दो, सबको दो, बेटों को भी दो। मुझे तो बहुत खुशी है, एक साथ दो दो बच्चे हमारे घर में आने वाले हैं। मैं चिंता की वजह से मरी जा रही हूँ। एक साथ दोनों बहुएं गर्भवती है, अब खर्चा दुगना हो जाएगा और इन्हें देसी घी के लड्डू भा रहे हैं। तो एक ही डिब्बा ले आते, 2 डिब्बे लाने की क्या जरूरत थी। लाओ, एक डिब्बा मुझे दे दो, फ्रिज में रख देती हूँ। जब इन दोनों के मायके से कोई आएगा तो काम आ जाएंगे। देख रही हो दीदी, माँ जी की कंजूसी। अभी तो शुरुआत है, 9 महीने पता नहीं कैसे करेंगी ये माँ जी। तू चिंता मत कर छोटी, सब ठीक होगा। चल हम दोनों चाय पीते हैं। कल वो मठड़ी लेकर आए थे, हम दोनों मठड़ी खाते हैं। अरे, मठड़ी का डिब्बा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? माँ जी, रसोई में मठड़ी का डब्बा रखा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी मठड़ी? वो जो कल आई थी, वो तो मैंने संभाल कर रख दी। कोई मेहमान आ जाए तो दुकानों पर भागते फिरो, इसीलिए घर में 1-2 चीज तो रखी होनी चाहिए ना। माँ जी, भाभी का मठड़ी खाने का ही तो मन था, तभी तो उन्होंने चाय बनवाई थी। अच्छा, ये बात है। अब मैं तुम्हारा मन थोड़ी मारूंगी। रुको, मैं भी मठड़ी का डब्बा लेकर आती हूँ। ये लो रीना बहू, आधी मठड़ी तुम्हारी, और ये लो सुषमा बहू, ये आधी मठड़ी तुम्हारी। अब ये मत कहना कि माँ जी ने हमारा मन मार रखा है। तो इसमें कौन सा झूठ है, आप तो हो ही कंजूस मक्खी चूस। रीना धीरे बोल, माँ जी सुन लेगी। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ मक्खी अक्षर सुना। अरे कुछ नहीं, मैं आपको ये बोल रही थी कि जल्दी से चाय पी लो, वरना चाय में मक्खी गिर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, मक्खी को चूस कर फेंक दूंगी। कौन सा उसमें हड्डी होती है, और इतनी चाय पत्ती चीनी का नाश हुआ है, फेंक थोड़ी ना दूंगी। और वैसे रीना बहू, मुझे चाय में मक्खी नजर तो नहीं आ रही है। कहाँ है मक्खी? आपसे डरकर उड़ गई होगी माँ जी। अब बस भी कर रही ना, क्यों लज रही है? माँ जी की तो आदत है कंजूसी करने की। सुषमा भाभी, आपकी शादी को 4 साल हो गए, आप धन्य हैं जो इन्हें झेल रही हैं। कोई बात नहीं रीना, माँ जी तो ऐसी ही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारे शुभ चरणों की वजह से 4 साल बाद मैं भी गर्भवती हो गई हूँ। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं। अरे आप बेफिक्र रहो भाभी, हम एक साथ दोनों स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगे। चल चाय पीते, ठंडी हो जाएगी। हाँ, वो भी आधी मठड़ी के साथ। रीना और सुषमा दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सुषमा भाभी, गली से अमरूद का ठेला गुजर रहा है, कच्चे कच्चे अमरूद खाओगी? मेरा तो बहुत मन कर रहा है, और ऊपर से काला नमक डाल देंगे तो जिंदगी का मजा ही आ जाएगा। तेरे मुंह से अमरूद का नाम सुनकर तो मेरा भी मुंह में पानी आ गया। लेकिन देखो माँ जी को, दरवाजे के बीच में चेयर डालकर बैठी है। सुबह से अपना ही फटा हुआ ब्लाउज लेकर सिल रही हैं। 36 बार इसको सिल चुकी हैं। जब तक इस ब्लाउज की धज्जियाँ नहीं उड़ जाएगी, इसको पहनना कहाँ छोड़ेगी। देख ले पूछ कर, ऐसी ही है माँ जी तो। तुझे भी पता चल जाएगा, जा पूछ ले। माँ जी, बाहर से अमरूद का ठेला गुजर रहा है, मेरा और भाभी का बहुत मन है, क्या हम ले ले भैया से अमरूद? तुम दोनों बहुओं को तो चैन नहीं, मैं भी तो गर्भवती हुई थी, मजाल जो रोटी सब्जी के सिवा कुछ और भी खाया हो। ओ भैया अमरूद वाले, क्या भाव दिए हैं तूने अमरूद? 70 रुपए किलो दिया है, एकदम ताजा बढ़िया अमरूद है माँ जी। 70 रुपए किलो? हे भगवान, कितनी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। सही दाम लगा भैया। 60 रुपए लगा दूंगा, इससे काम दम नहीं होंगे। एक काम कर, ये 2 छोटे छोटे अमरूद बता कितने के हैं? 15 रुपए कहेंगे। ये वाला रहने दे, बेकार लग रहा है। ये बता। 8 रुपए का बैठा है। अरे कहीं के 8 रुपए, ये ले 7 रुपए और ला अमरूद दे। अरे नहीं माँ जी, ऐसे नहीं होता, मुझे पूरे पैसे चाहिए, वापस ले लो। तुझे नहीं लेने हैं तो मत ले, ला मेरा अमरूद दे, मैं चलती बनती हूँ। मैं तो अपने पैसों को बिल्कुल संभाल कर रखती हूँ, मुझे पैसे बर्बाद करने बिल्कुल पसंद नहीं है। ला इधर दे अमरूद। ये लो अमरूद, दोनों आधा आधा काट कर खा लो, तुम वो दोनों भी मेरा खर्चा करवाने में लगी रहती हो।
रीना, मैंने कहा था ना, सासू माँ के समय में कोई भी चीज खरीद कर खाना महाभारत है। धन्य है हमारी सासू माँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जानकी अपनी दोनों बहुओं के साथ ऐसे ही कंजूसी दिखाती रहती है। फिर जानकी अपनी दोनों बहुओं को लेकर हॉस्पिटल जाती है। जानकी जी, मैंने आपकी दोनों बहुओं का चेकअप कर लिया है। रीना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुषमा के लिए मैं ताकत और खून बढ़ाने की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। तुम दोनों टहलती हुई घर जाओ, मैं तुम दोनों की दवाई लेकर आती हूँ। पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। रीना, सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे दीदी, आप घबराओ मत, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी है ना। माँ जी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ रही है, तुम दवाई खाओगी तो एकदम ठीक हो जाओगी। आओ गोलगप्पे खाते हैं। जानकी दुकान से दवाई लेने लगती है। क्या 600 रुपये का एक पत्ता दवाई का और 4 पत्ते लेने हैं, यानी कि पूरे 2400 रुपये के। ये डॉक्टर भी पता नहीं कैसी कैसी दवाई लिख देते हैं। डॉक्टर का तो काम होता है लिखने का। भैया तुम ऐसा करो, ये दवाई मत दो, बाकी और सारी दवाई दे दो। एक दवाई नहीं भी खाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चुपचाप सुषमा बहू को यही दवाई खाने को दे दूंगी, उसे क्या पता चलेगा कौन सी दवाई खानी है। डिलीवरी होने का समय अभी बाकी था, लेकिन सुषमा को डिलीवरी का दर्द उठ जाता है। सभी सुषमा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर, अब रेखा कैसी है? सुषमा के अंदर खून की बहुत कमी है, इसीलिए उस पर लेबर पेन सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसे मैंने उसको दवाइयाँ दी थी, तुमने जो मैंने दवाइयाँ लिख कर दी थी, फिर तुमने दी थी क्या उसको? अगर वे दवाइयाँ दी होती तो अब तक तो बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए थी सुषमा। मैं रीना से फोन पर पूछता हूँ, उसे पता होगा। हाँ सोहन, अब भाभी की तबीयत कैसी है? अच्छा, वो दवाई के पत्ते, 1 मिनट रुको, मैं भी देखती हूँ। अरे जो आप पत्ता बता रहे हो वो तो इसमें है ही नहीं, तो खाती कहाँ से? मैं सब समझ गया बेटा, मुझे सब समझ आता है। ये सब कुछ किराया इसका है। इसने थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में बहू की दवाई अला कर नहीं दी। आज तुम्हारी वजह से सुषमा बहू इतनी तकलीफ में है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना कि सुषमा 4 साल बाद गर्भवती हुई है। ये बच्चा हमारे लिए कितना अनमोल था। अगर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी कंजूसी की वजह से आज बहू की ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सुनो जी, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने ही जरा सी कंजूसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया। हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे और मेरी बहू दोनों का ख्याल रखना। आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। बधाई हो जानकी जी, आपकी बहू को बहुत प्यारी सी बेटी हुई है। आपकी पोती और बहू दोनों बिल्कुल ठीक हैं। क्या मुझे पोती हुई है? डॉक्टर, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनो जी, मैं दादी बन गई, दादी। हाँ सलोचना, मैं भी तो पोती का दादा बन गया। जानकी अपनी पोती को गोद में लेकर बहुत खुश थी, मानो कि उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो बहुत पछताती है। कुछ दिन बाद रीना को भी एक प्यारा सा बेटा होता है। अब उनकी सास पूरी तरह से बदल गई थी और खुशी खुशी सब रहने लगे थे। इस बात से पूरा परिवार बहुत ही खुश था।